हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट, एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता हो, ऐसे लोगों को फैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, FATALIST, फैटलिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अबव 100 ईयर्स, जो 100 साल से ऊपर का हो, उसको सेंटिनेरियन बोलते हैं। सेंटिनेरियन, CENTENARIAN, सेंटिनेरियन। नेक्स्ट कह रहा है अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यानी कोई ऑथर ने कोई बुक लिखी थी और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ के पश्चात वो बुक पब्लिश हुई, उसको बोलते हैं पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस। नेक्स्ट कह रहा है अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, कोई पुस्तक है जो किसी अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई, यानी पुस्तक तो लिखी गई लेकिन लेखक का पता है नहीं, तो ऐसे पुस्तक के नीचे लिखा रहता है एनोनिमस। या कोई कोटेशन वगैरह भी होती है तो उसके नीचे भी कभी कभी एनोनिमस लिखा रहता है, यानी लिखने वाले का नाम पता है नहीं, अज्ञात है। नेक्स्ट है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस, कोई दवा या कोई अन्य पदार्थ दैट इंड्यूसेस टू स्लीप, जो नींद को प्रेरित करता हो, नींद लाने के लिए प्रेरित करता हो, उसको बोलते हैं ना सोपोरिफिक, सोपोरिफिक, SOPORIFIC, सोपोरिफिक। नेक्स्ट है अ मैन डिवाइड ऑफ काइंड ऑफ फीलिंग एंड सिंपैथी, एक व्यक्ति जो किसी सहानुभूति या किसी भावना से बिल्कुल परे हो, यानी निर्दयी हो, उसको बोलते हैं कैलस, कैलस या कॉलस दोनों भी बोलते हैं इसको। अगला है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, एक ऐसी दवा जो कीड़े मकोड़ों को मारती है, उसको जर्मिसाइड बोलते हैं। जहाँ पे साइड लिखा रहता है वहाँ पे मतलब हत्या होती है, जैसे सुसाइड होता है, ठीक है, तो कहीं भी ये अगर साइड लिखा है तो उस चीज़ की हत्या से संबंधित रहता है, तो जर्मिसाइड यानी जर्म को मारने वाली। नेक्स्ट है अ मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, एक ऐसी दवा जो दूसरी दवा के प्रतिक्रिया को रोकती है, ठीक है, तो उसको एंटीडोट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वन अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना कठिन होता है, जो आसानी से खुश नहीं होता, उसको फास्टिडियस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। एंड नेक्स्ट वन है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, ठीक है, जो बिना पहले के तैयारी के, बिना रिहर्सल के कोई स्पीच तैयार की गई हो, ठीक है, अचानक दे दिया गया हो, बस बंदा गया और सीधा स्पीच देना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं ना एक्सटेम्पोर, यानी बिना तैयारी के भाषण देना। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। अ सपोज्ड क्योर फॉर ऑल डिजीज और प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, यानी कि कोई ऐसी सपोज्ड, ठीक है, ऐसा मान लो कोई ऐसी दवा है जो सभी बीमारियों के लिए या सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए हो, जिसको हिंदी में रामबाण बोलते हैं, उसको इंग्लिश में पैनेसिया बोलते हैं, PANACA, पैनेसिया, ठीक है, यानी हर प्रॉब्लम की बस एक ही दवा। नेक्स्ट वन है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है, ऐसी चीज़ जो अब यूज़ नहीं हो रही है, यानी अप्रचलित हो गई है। एक समय था जब वो चलन में थी लेकिन अब वो चलन में नहीं रही, तो उसको बोलते हैं ना ऑब्सोलेट, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। असेंबली और पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज़ गट क्लियर मेजॉरिटी, ठीक है ना, पार्लियामेंट में या असेंबली में जब किसी पार्टी को बहुमत में नहीं आती है, ठीक है, जैसे 50% चाहिए मिनिमम, अब मान लो कि कोई पार्टी है, 3-4 पार्टियां हैं, कोई 50% टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो तो मिलीजुली सरकारें बनती है, उसको हंग बोलते हैं, ठीक है ना, अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो उसको हंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, ठीक है ना, जो किसी अपराध से फ्री हो चुका हो या दोष मुक्त हो चुका हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोनरेट, EXONERAT, एक्सोनरेट। अगला है लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है ना, यानी मनुष्य को प्रेम करने वाला, ठीक है, जो हर किसी मनुष्य को प्रेम करता रहता है, उसको बोलते हैं ना फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वन है लुकिंग इनटू वन, ठीक है ना, अपने आप में देखना, अपने आप को देखना, आत्मविश्लेषण जिसको बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्शन इंग्लिश में, ठीक है ना, इसके लिए एक वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट वन है गाइस मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ठीक है ना, मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स मिसयूज, ठीक है ना, पैसे की बर्बादी करना, उसको बोलते हैं ना एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट बोलते हैं इसको।
आगे है अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों को आसानी से यूज़ करता है, यानी कि चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो, ठीक है ना, दोनों हाथों से कोई काम कर लेता हो, चाहे लिखना हो या कोई और अदर काम करना होता है, तो उसको बोलते हैं अम्बीडेक्स्ट्रस, अम्बीडेक्स्ट्रस। अगला है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, ठीक है ना, उसको ग्लटन बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड है ग्लटन। और लास्ट वन है गाइस वन हु इज़ न्यू टू ट्रेड और प्रोफेशन, ठीक है, जो किसी व्यापार या किसी व्यवसाय में नया हो, उसको बोलते हैं नोविस, नौसिखिया, ठीक है, उसको नौसिखिया बोलते हैं, इंग्लिश में नोविस, उसके लिए एक वर्ड है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।